सो आइए हम वचन में जाएंगे। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज उपवास के बारे में कि वो क्या है और वो क्यों लेना चाहिए, क्यों लिखा है ऐसा उपवास, मतलब उपवास ही क्यों लेना चाहिए, क्यों परमेश्वर हमें भूखा करना चाहता है। हालेलुया, क्यों परमेश्वर हमें भूखा रखना चाहता है, वो रहस्य आज मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ। सो आज 3 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, फास्टिंग, प्रेयर और ऑफरिंग, मतलब उपवास, प्रार्थना और भेंट। हालेलुया, ये आपसे दान कह सकते हैं। और ये 3 चीजें एक मसीह जीवन में होनी बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी ले सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक प्रभु के दास ने एक दर्शन देखा और वो क्या हुआ, वो स्वर्ग में गए उस दर्शन में। तो वो एक रूम में गए, वहां गिफ्ट्स पड़े हुए थे, उस रूम में गिफ्ट्स पड़े हुए थे रैप करके। ओके, गिफ्ट्स पेपर होता है ना, उससे रैप करके गिफ्ट्स पड़े हुए थे। सो प्रभु के दास ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये गिफ्ट्स किसके हैं? तो प्रभु ने कहा कि ये गिफ्ट्स मैं लोगों को दे चुका हूं, बस उन्हें क्या करना है, इन गिफ्ट्स को उठाना है और अपने पास लेकर अपने पास रखना है। हालेलुया, और इनका इस्तेमाल करना है। सो ऐसा ही परमेश्वर है, वो हमें सब कुछ दे चुका है, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हमें वो परमेश्वर से लेना आना चाहिए। हालेलुया, वो पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर से कैसे लिया जाता है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि एक ताला एक चाबी से कैसे खुलेगा, तब तक हम उस लॉक को नहीं खोल सकते, उस गेट को नहीं खोल सकते, और उस गेट के अंदर के गिफ्ट्स हमें नहीं मिल सकते। हालेलुया, सो आज वही लॉक मैं आपको खुलवाऊंगा, आपके जीवन के परमेश्वर खुलवाएगा। और जब वो लॉक आपकी लाइफ के खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, सो आइए एक वचन को मेरे साथ निकालें। सबसे पहले हम जानेंगे उपवास के बारे में। एक वचन को मेरे साथ निकालें, मत्ती अध्याय 6 उसकी आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 16 to 18। हालेलुया, इंग्लिश में इसलिए बोलना पड़ता है, कुछ लोग मेरे साउथ इंडियन दोस्त हैं तो वो इंग्लिश में देखते हैं ना, सो इसलिए वो वचन को पढ़ लेते हैं। हालेलुया, यस प्लीज। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो तेरे अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया, एक बार मैं और आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उपवास क्या सच में करना है या सबने करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रभु का वचन 16वें आयत में कहता है, जब तुम उपवास करो। हालेलुया, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि उपवास करना आपकी इच्छा नहीं है कि आज मेरा मन किया तो उपवास कर लिया। जब तुम उपवास करो, मतलब जब भी तुम उपवास करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये आपको करना ही है, ये आपके लिए दिया गया है, आपकी इसमें इच्छा नहीं चल सकती। उपवास करना आपके लिए दिया गया है। हालेलुया, सो जब भी उपवास करें, यदि परमेश्वर यहाँ पे यदि लिखता, यदि तुम उपवास करो, मतलब इसमें तुम्हारी इच्छा है कि तुम उपवास करना चाहो ना करना चाहो। सो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा, मतलब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब परमेश्वर के लिखने का मतलब था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पर दर्शाना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि जब तुम उपवास करो, मतलब परमेश्वर कोड कर रहा है, परमेश्वर उस बात को दर्शा रहा है कि आपको उपवास करना ही है। तो क्या लिखा है आगे, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें क्या करें, उपवासी जाने।
हालेलुया। और ये हमने बहुत देखा है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैंने देखा है कि फैमिलीज में हमारे लोग जब उपवास को लेते हैं तो उनका चेहरा बताता है, उनकी बातें बताती है कि उन्होंने क्या लिया है, आज फास्ट लिया है, आज उपवास लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए मुझे बाइबल इस दुनिया में सबसे अच्छी किताब लगती है, जो सारे चीजों को खोलती है और सारी चीजों को बताती है। तो प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। मतलब यह है कि आपके अंदर कोई शो ऑफ ना रहे, आपका चेहरा ना बताए कि आपने आज उपवास लिया भी है, आपके हरकतें ना बता दें, भैया मेरे को तो चक्कर सा आ रहा है, मैंने आज फास्ट लिया है, मुझे उपवास लिया है, मुझे तो आज बैठा नहीं जा रहा है। सो ये सब आपके अंदर ना दिखे, परमेश्वर का वचन बता रहा है। और वो कह रहा है, क्योंकि वे लोग क्या होते हैं, अपना मुंह बना के रखते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, अलग से अपने चेहरे पे दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि मैंने क्या किया है, उपवास लिया है। हालेलुया। ताकि लोग उन्हें क्या करें, उपवासी जाने, बहुत ज्यादा धर्मी समझें, बहुत ज्यादा ऐसा समझें कि इनके जैसा कोई उपवास ही नहीं लेता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक रिलीजियस उसमें नहीं रखना चाहता है, एक धर्म के बंधन में नहीं रखना चाहता, कि धर्म जो है, मैं आपको बताया भी है कि वो हमेशा मारता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया। बाइबल बताती है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य आपको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और वो स्वतंत्रता यही है कि आज आप किसी धर्म के अंडर में नहीं है। सो आपको समझना है कि उपवास करना आपके लिए इसलिए नहीं दिया गया कि आप उपवासी परमेश्वर के सामने दिखाए जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कि आप परमेश्वर के सामने ऐसे दिखाए जाए कि आप कोई धर्म काम कर रहे हैं। लेकिन उपवास परमेश्वर की इच्छा इसलिए हुई कि उसकी ये खुद की आज्ञा थी कि आप उपवास करें। हालेलुया। अब ये उसकी आज्ञा क्यों थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है कि जब आप उपवास करें तो ध्यान रखें कि आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बातें, आपका रिएक्शन ये ना बताए दूसरे व्यक्ति को कि आपने उपवास भी किया है। हालेलुया। कि आपने फास्टिंग भी लिया है। और आगे वचन बताता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन को आगे बढ़ने से पहले, कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपवास क्यों रखा, क्यों हमें फास्टिंग लेना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो मूसा जो था वो 40 दिन के उपवास में क्या करता है, एक पहाड़ पर जाता है, और जब वो वापस आता है सो परमेश्वर का तेज उसके चेहरे में ऐसा चमकता है कि लोग जो होते हैं इजरायली, वो उसके चेहरे को नहीं देख पाते हैं। तो लोग कहने लग जाते हैं, हे मूसा, तेरा चेहरा बहुत चमक रहा है, उस चेहरे को हमसे दूर कर ले, हमारी तरफ से फेर ले, हम तेरे चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे में इतनी चमक हो जाती है। हालेलुया। तो वो अपने चेहरे में एक पर्दा लगाता है और फिर इजरायलियों के सामने वो क्या होता है, प्रकट होता है, उनके सामने आता है। सो उपवास जो है, सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने इसलिए हमारे जीवन में रखा कि हम प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बना सके। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की वो चमक आ सके जो मूसा की लाइफ में प्रभु ने दी थी। और वो जब चमक आती है आपकी लाइफ में, जिस प्रकार मूसा की लाइफ में आई, तो मूसा ने लाखों को बचाया। तो उपवास आपके जीवन में ऐसी चमक देता है कि आप लाखों को बचाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर हजारों लाखों लोगों को बचाने लग जाता है। आमीन। सो पहली इच्छा प्रभु की है। दूसरी बात यह, जब आप नए नियम में पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है कि आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में है, और शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। आप जब तक इस शरीर में हैं, तब तक आपको परमेश्वर के पास मिलने के लिए अपने इस शरीर को काबू में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, ये शरीर के द्वारा परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो आपको परमेश्वर की सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए इस शरीर को कब्जा कर कर अपनी आत्मा के द्वारा उससे सुनना पड़ेगा। हालेलुया। सो उपवास जो है वो आपके शरीर के बढ़ावे को कम कर कर आपके अंदर का जो आत्मा है उससे ऊपर उठाता है। हालेलुया। आपकी आत्मा को बढ़ावा देता है कि आप क्या कर सकें, अपने शरीर को कुछ समय के लिए भूल जाएं, आप अपनी भूख को भूल जाएं, आप अपनी प्यास को भूल जाएं, लेकिन आप क्या करें, पूरा फोकस परमेश्वर की ओर लगा सकें और परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपका खुद का शरीर है। हालेलुया। क्योंकि जब से ये शरीर परमेश्वर ने मनुष्य को दिया और जब से पाप में गया,
प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से इसका हमारे आत्मा का तो उद्धार हो गया, लेकिन बाइबल क्या बताती है कि ये शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो शरीर तो मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस शरीर में रहते हुए जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्ट रहे और परमेश्वर के आत्मा के साथ बना रहे। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि शरीर गलत है, क्योंकि परमेश्वर को भी कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर के भी परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही दुष्ट आत्मा है, वो बिना शरीर के किसी के जीवन में या वो कुछ नहीं कर सकती। यदि आप बाइबल को ज्यादा डीप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि दुष्ट आत्माएं सूखी भूमियों में रहती हैं, शरीरों में रहती हैं, जानवरों में। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह एक जगह से निकले तो क्या होता है, कुछ एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो क्या करती हैं, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा जो उनकी डीन होती है, जो सबसे बड़ी होती है, वो कहती है कि तू हमें क्या कर दे, सूअरों में भेज दे, हमें निकाल मत। क्योंकि उसे पता था कि ये यीशु मसीह अगर निकालेगा तो सीधे यीशु मसीह नरक में भेजेगा। तो वो दुष्ट आत्मा क्या कहती है यीशु मसीह से कि तू क्या कर, हमें उन सूअरों में भेज दे। मतलब क्या कर दे, किसी शरीर में भेजेगी। सूअर भी क्या है, शरीर है। सो सारी दुष्ट आत्माएं सूअरों में चली जाती है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे वहां लिखा है, और वो सूअर पानी में जाते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को और शैतान को, दोनों को आपके शरीर की आवश्यकता है कि वो इस दुनिया में क्या कर सकें, काम कर सकें। हालेलुया। सो इसलिए जब आप अपना शरीर उपवास के द्वारा परमेश्वर को देते हैं, फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर को देते हैं, चाहे आप कुछ भी फास्टिंग, उपवास, व्रत या कुछ भी आप उसे कहते हैं, जब आप उसके द्वारा अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो आपका आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है। हालेलुया। और आपका शरीर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और वो शरीर भूल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर ऐसी चीज है, आपको कुछ रिएक्शन बताना चाहता हूँ। आपकी जो भूख है वो आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज है, जो रुकावट है। यदि एक व्यक्ति जो भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने देखा कुछ लोग होते हैं खाऊं 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 खाऊं। आपको पता है उनके जीवन में ऐसा क्यों है, खाऊं खाऊं? वो एक दुष्ट आत्मा है जो उनको पकड़े हुए। ये एक दुष्ट आत्मा का साइन है, ये एक दुष्ट आत्मा का चिन्ह है कि उन्हें हमेशा खाने की पड़ी रहती है। ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, और खूब खाने वाले लोग होते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं कि उनकी डाइट अच्छी है, वो उनके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो ऐसा करवा रही है उनसे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भूख जो है वो शरीर की और पेट की जो भूख है वो हमेशा क्या होती है, शैतान उसको कंट्रोल करना चाहता है और अपने अनुसार चलाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने उपवास रखा कि हम क्या करें, उपवास में प्रभु के साथ बैठें, परमेश्वर के साथ बैठें और अपनी इस आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें। हालेलुया। अपनी इस आत्मा को प्रभु के साथ कनेक्ट करें। आमीन। सो आगे क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब जितने भी लोग क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं, या एक हिसाब से कह सकते हैं, या जितने भी लोग दिखावा करते हैं, परमेश्वर उनको उनका प्रतिफल दे देगा। हालेलुया। जितने भी लोग दिखावे के साथ फास्टिंग करते हैं। लेकिन आगे प्रभु क्या कहता है, जो लोग सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, जो लोग सच्चाई के साथ उपवास करते हैं, प्रभु उनके लिए क्या कह रहा है? कह रहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। इसका मतलब है जब आप उपवास करें तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने उस दिन सबसे अच्छे, आप हेल्थ में हैं, आप उस दिन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर उस दिन है। हालेलुया। और लोगों को, सामने वाले को पता ना लगना चाहिए कि आपने उपवास भी लिया है। आमीन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके जीवन में 3 चीजें हमेशा गुप्त रहनी चाहिए जो आपको खुद को भी कभी कभी नहीं पता होनी चाहिए। पहली उपवास, दूसरी प्रार्थना और तीसरा आपकी भेंट। हालेलुया। ये तीनों चीजें आप जिस दिन गुप्त में करने लग जाते हैं, परमेश्वर जो गुप्त में बाइबल बताते हैं वो आपको फिर खुले में देना शुरू करने लग जाता है। हालेलुया। सो आपको इन बातों का ध्यान देना है। सो क्या है कि क्या होगा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। मुंह धोने का मतलब ये है, बाइबल बताते हैं यहाँ पे तो हम मुंह धोने को ये समझेंगे कि जो हमारा चेहरा है उसे धो लेना, बट यहाँ पे मुंह धोने का मतलब आत्मिक संसार में है कि तेरे ऊपर जो कुछ भी है, किसी के प्रति जो तूने गलत सोच रखा है, या तू कुछ गलत सोच रहा है, या किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति जलन है, उस सब को तू निकाल और क्या कर, उसको अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो और फिर मेरे साथ क्या कर, उपवास में बैठ। हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु का वचन बताता है, परंतु जब तू अपना उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे क्या जाने, उपवासी जाने। हालेलुया। सो हमें लोगों को नहीं दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, फास्टिंग ले रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। हमें उस महान परमेश्वर को दिखाना है कि हम, हमारे जीवन में हमारा
पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन, हमारा एकांत का जीवन उसके साथ कैसा है। हालेलुया। हम एकांत में उसके साथ क्या रिश्ता बनाते हैं। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने सफलता प्राप्त किया जिनका प्रभु के साथ अकेला का जीवन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। हालेलुया। आज मुझसे लोग पूछते हैं आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना। मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि प्रार्थना, उपवास और भेंट जो है वो हमेशा गुप्त में होना बहुत जरूरी है। आमीन। वो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या करते हैं और कितना करते हैं। क्यों पर परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो जो घमंड है उस चीज को बता रहा होता है, और आप अपने आप को क्या बता रहे होते हैं, फिर उस समय धर्मी बता रहे होते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें धर्मी बनाने आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद धर्मी बनने लग जाओ। हालेलुया। सो आज हम धर्मी इसलिए, हम यीशु मसीह को जानकर आज हम धर्मी इसलिए क्योंकि उसका अनुग्रह हम पे हुआ, इसलिए हम धर्मी है। इसलिए धर्मी नहीं है कि मैं धर्मी हूं, हमारे घमंड के कारण हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि नाश से पहले क्या आता है, घमंड आता है, लेकिन विनाश से पहले घमंड आता है, लेकिन महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। आप जितने नम्र बनते जाएंगे, आपके काम जितने लोगों को दिखने कम हो जाएंगे, आपकी चीजें जितनी लोगों को दिखनी कम हो जाएंगी, आप जितने नम्र बनते जाएंगे, उतना परमेश्वर क्या करेगा, आपको महिमा में बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। उसकी महिमा बहुत बड़ी है, वो बहुत ऊंचाइयों पे हमें ले जाना चाहता है। लेकिन मैं शुरू में ही बताया कि परमेश्वर के एक लॉकर है, एक चाबी है। आप जब उस चाबी को लॉकर से खोलेंगे, उस ताले को उस चाबी से खोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने उस रूम के अंदर आपके लिए क्या रखा है। सो उस चाबी को जो आज मैं आपको दे रहा हूं, उससे पहचान लें। यदि आप उपवास रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से जब आप उपवास रखते हैं, तो अपने आप को ऐसा ना दिखाएं कि आपने उपवास रखा है। वो बात सिर्फ आपके जीवन में हो और परमेश्वर के जीवन में हो। हालेलुया। उस समय भी जो आप रखें, आप लोगों तक ना फैलाएं कि मैंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है। पता ना चले किसी को कि आपने उपवास भी रखा है। हालेलुया। सो इन चीजों को हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात हमें यह समझना है कि जब आप उपवास रखते हैं, तो वो उपवास रखने के लिए प्रभु ने आपको इसलिए नहीं दिया। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो कहते हैं आज मैंने फास्टिंग रखी है, और वो दिन भर बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ये भी वो भी, ड्यूटी भी, सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और आपने फास्टिंग रखी है, तो आप दिन में समय नहीं दे पाते हैं, तो रात को आए और परमेश्वर को समय दें। हालेलुया। रात का पूरा समय प्रभु के साथ आपका होना चाहिए। यदि आप दिन में जॉब करते हैं, यदि आपके घर के काम है, तो आप जल्द से जल्द उन्हें निपटाएं और परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी एक रेवलेशन है जो प्रभु ने मुझे आज से बहुत समय पहले दिया। जब आप फास्टिंग रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। मतलब आप अपनी भूख को रोक रहे हैं, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं। और ऐसा करने से मैंने आपको बताया, आपका क्या हो रहा है, आत्मा बढ़ रहा है, और आपका आत्मा प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यदि आपने अपने आप को भूखा किया है, आप भूखे हैं और परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो ये आपके जीवन में श्राप भी लेकर आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप फास्टिंग में हैं और परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लाइफ में श्राप भी लेकर आ सकता है। वो कैसे? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, ये शरीर मेरा मंदिर है, जो कोई इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हालेलुया। तो हम इस शरीर को नाश नहीं कर सकते, हम इसे कमजोरी में नहीं डाल सकते। यदि ये इसको हम कमजोरी में डाल रहे हैं, उपवास में लेकर आ रहे हैं, तो वो उपवास परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। सो जब भी आप उपवास ले रहे हैं, यदि आप हाउसवाइफ हैं, तो अपने घर को जल्दी जल्दी कामों को खत्म करें और प्रभु की संगति में बैठ जाएं। उसके वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, दिन भर करें, रात भर करें, अपने कामों को खत्म कर कर। हालेलुया। लेकिन ज्यादा समय उसके साथ बिताएं। अपने घर में गाने बजा लें, सॉन्ग्स बजा लें, वही सुनते रहें ईयरफोन्स में या कैसे भी, लेकिन आप ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। ज्यादा लोगों से मिले ना, ज्यादा फालतू बातों में ना लगे, ज्यादा लोगों की सुने ना, ज्यादा चीजों में ना इन्वॉल्व हुए, लेकिन क्या करें, प्रभु के साथ बैठे। लेकिन यदि आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप दिन भर काम करें, लेकिन वहां भी है जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां भी आप अंदर ही अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। मन ही मन आपका परमेश्वर का धन्यवाद चलता रहे, मन ही मन गाने चलते रहें, या आप ईयरफोन लगा रहे हैं, ऐसी कोई जॉब है तो भी आप गाने सुनते रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। आप परमेश्वर की संगति में बने रहे, और जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो प्रभु आपको बताएगा
कि तुझे क्या करना है, और वो आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट होगा और आप अपने जीवन में उस ताले को खोलने पाएंगे। हालेलुया। और उन सारे गिफ्ट्स को परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। हमें ऐसे करना है कि किसी को पता ना चले। हमें ऐसे करना है कि उपवास, कि जब हम बैठे, उपवास इस मकसद से करना है कि हम प्रभु की संगति में बैठे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आपके समय होता है 2 घंटा 40 मिनट, और बाइबल बताती है आपको हर चीज का दसवांश देना है। वो सिर्फ पैसों का ही नहीं है, पैसों का तो आपको देना ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको हर चीज का दसवांश देना है। मतलब यदि आप 24 घंटे होते ना, 24 घंटे पूरे दिन भर में, तो उन 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट दसवांश आपकी प्रार्थना का प्रभु के राज्य में होना चाहिए। हालेलुया। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये वो चाबी है जो उस लॉक को खोलेगी और आप उसके अंदर के गिफ्ट को प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना करने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, ना कोई श्राप आएगा, ना कुछ होगा, ऐसा कुछ पर परमेश्वर नहीं करता, लेकिन ये आशीष के लिए वो रास्ता है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। यदि कोई आशीष है, इसके द्वारा, खोलने के द्वारा जो हमारे जीवन में आ जाएगी। आमीन। जो अटकी पड़ी है हमारी लाइफ में आशीष है, तो यदि आप ऐसा करेंगे सो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है। हम जितने लोग फास्टिंग में हैं, यदि आप अभी भी फास्टिंग में नहीं है तो आपका मन है तो आप आज से फास्टिंग में जा सकते हैं, कल से फास्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन 21 तारीख तक फास्टिंग चलेंगे। आप इसमें कंटिन्यू बने रहे। हालेलुया। और उसके बाद जो संडे पड़ेगा, उस संडे हम लोग प्रार्थना करेंगे। फास्टिंग के बाद जो संडे पड़ेगा उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना में परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति होगी। हालेलुया। मैं तो यहाँ नहीं हूँगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे होगी। आमीन। सो ये हमें समझना है कि उपवास जो है वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, और ये करना बहुत जरूरी है, और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये आपको करना ही है। और जब भी आपको करना है तो ये आपको, आपके जीवन में ये सौभाग्य इसलिए दिया गया है उपवास का, कि आप प्रभु के साथ बैठ सकें। आप उस दिन फोन ना चलाएं, रील्स ना देखें, या आप घरों के कामों में बिजी ना हो, लेकिन आपके सब कामों को जल्दी से जल्द निपटा कर आप प्रभु की संगति में बैठने आ जाएं। हालेलुया। और प्रभु के साथ अपने समय को बिताने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं प्रभु की संगति ऐसी है, आपको जिस दिन उसकी लत लग गई आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। प्रभु के दास है बेनीहीन इस दुनिया में, आपने नाम सुना होगा, और बहुत बड़ा उनका नाम है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आपको पता है उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट करके किताब है, सुप्रभात पवित्र आत्मा। तो उसमें वो क्या लिखते हैं, जिस रूम में वो प्रार्थना करते थे, एक दिन क्या हुआ, उस रूम में वो 12 साल की उम्र से प्रार्थना कर रहे थे। सो जब उस रूम में प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, वो उस रूम से बाहर गए, और जिस समय में उन्हें प्रार्थना करने आना था उस दिन वो नहीं आ पाए, और कहीं बिजी हो गए अपने दोस्तों के साथ। तो क्या हुआ, जब वो वापिस आए, मान लीजिए उनका प्रार्थना 8 बजे का समय था रात को, और वो 10 बजे आए, तो उन्होंने देखा, और जब उस रूम के अंदर एंटर उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा वहां पे उनका वेट कर रहा है, और वो रो रहा है, और परमेश्वर कह रहा है तो आज मेरी संगति में नहीं बैठा। हालेलुया। सो उन्हें उस दिन बहुत उस बात का पछतावा हुआ, और जब मैं किताब पढ़ रहा था मैं खुद रोने लगा था, क्योंकि वहां किताब में इतने अच्छे शब्दों में लिखा है कि आप भी सोचेंगे कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम किया। और उस दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि आज से मैं क्या करूंगा, कि क्या कहते हैं, प्रभु की उस संगति को खत्म नहीं करूंगा। दुनिया की सारी चीजें आ जाएं, लेकिन मेरा सबसे पहले प्रभु के साथ बैठना होगा। और उन्होंने प्रभु के साथ उस दिन से बैठना शुरू किया, और उनकी लाइफ प्रभु ने बदली। आज पूरी दुनिया बेनीहीन को जानती है। आपको पता है 2007 और 2013 में, सॉरी 7 में बेनीहीन यहाँ आए थे, उसके बाद उनका बैन हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि जब मुंबई में वो आए थे तो 10-15 लाख लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, और जितने ट्रक व्हील चेयर से भरकर आए थे, सारे ट्रक जो थे वो खाली गए थे, क्योंकि सारे व्हील चेयर वाले उठ गए थे। हालेलुया। सो प्रभु ने उन्हें ऐसे इस लेवल तक इस्तेमाल किया, ऐसे इस लेवल तक इस्तेमाल किया, और प्रभु ने उन्हें इस दुनिया में बहुत इस्तेमाल किया, और अभी भी प्रभु ने इस्तेमाल करा। अभी उनकी एज ज्यादा हो गई है, इसलिए वो अपने चर्च तक ही सीमित है, वो क्रूसेड्स इतने नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु अभी भी उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब कब होता है? जब आप उसकी उपस्थिति को महत्वपूर्णता देते हैं। हालेलुया। सो उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं, और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि वो 1 सेकंड भूल जाए ना हमें, 1 सेकंड, तो हम खत्म हो सकते हैं इस दुनिया में। कई बार हम सोचते हैं यार हम जिंदा हैं, फर्क नहीं पड़ता हमें, हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, यदि 1 सेकंड के लिए प्रभु हमें भूल जाए, हम तो प्रभु को सालों, महीनों, दिनों भूल जाते हैं। कई बार
हम प्रार्थना ही नहीं करते, कई बार हमारी लापरवाही की वजह से हम इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं प्रभु को। लेकिन प्रभु कहता है यदि मैं तुझे 1 सेकंड भूल जाऊं ना तो उसी समय मर जाए, क्योंकि परमेश्वर है वो, हालेलुया, परमेश्वर है। तो इस बात को हमें समझना है, वो उसकी दया है जो हमारे ऊपर है, आमीन, वो महान परमेश्वर है। आगे जो प्रेयर और ऑफरिंग के बारे में वो आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको फास्टिंग के बारे में बताना चाहता था। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस समय